आईएएस कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में ही 3 छात्रों की मौत हो गई और यह घटना छात्रों के लिए बहुत ही दर्दनाक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये उनकी प्रतिक्रियाओं से समझ में आ गया है। जो ज़िंदगी के मैनेजमेंट की बातें यूट्यूब और रील्स में कहा करते थे, आज वो कहाँ गायब हो गए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि अब हमें इनका बायकॉट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी ये सिर्फ़ रील्स में ही कह पाते हैं, रियल लाइफ़ में नहीं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी बड़ा टीचर इस बात पर कोई प्रतिक्रिया देने को नहीं तैयार है कि उनकी कुछ लापरवाहियां रही हैं, उनके संस्थानों की भी लापरवाहियां रही हैं। ये घटना सिर्फ एक संस्थान की नहीं है, ये सभी कोचिंग संस्थानों की है, जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही होता है। और साथ ही साथ ये फेल्योर है हमारे प्रशासनिक संरचना का। अभी रोड पर एक ठेला लग जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। हमने अपने यूपीएससी के सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट तो जोड़ दिया है, सोशल जस्टिस तो जोड़ दिया है, लेकिन सोसाइटी और रियल लाइफ में ये सब कुछ गायब दिख रहा है। अभी भारत ने वर्ल्ड कप जीता होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिल रहे होते, लेकिन यहाँ भारत के सपने की मौत हो गई और प्रधानमंत्री जी, पीएमओ, विपक्ष, राजनीतिक दल कहाँ चले गए। एक संवेदना भी व्यक्त नहीं हुई। ये हमारी राजनीति, हमारे समाज, हमारे प्रशासन, हमारी कोचिंग संस्थानों, शिक्षण संस्थानों का दोगलापन है। और अब हमारे देश के युवाओं को ये बात समझनी होगी कि जो आपके बुरे वक्त में नहीं है वो आपका नहीं है। मैंने तमाम वीडियोज देखे यूट्यूब पर नकली संवेदना के साथ। आपने ऑनलाइन संवेदना तो व्यक्त कर दी, क्या आप आर्थिक सहायता की बात नहीं कर सकते थे? उन पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए? उनका भविष्य कैसा होगा? जिस इंस्टीट्यूट में यह घटना घटित हुई, क्या उस इंस्टीट्यूट को आर्थिक सहायता का आश्वासन नहीं देना चाहिए था? क्या अन्य कोचिंग संस्थानों को सहायता का आश्वासन नहीं देना चाहिए था? जो रील्स में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उन्हें आश्वासन नहीं देना चाहिए था? और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हम सख्त प्रयास करेंगे प्रशासन के साथ। जो बड़े टीचर जिनके संपर्क राजनीति से लेके बॉलीवुड में हैं, उनके सैकड़ों आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईआरएस हैं, कमिश्नर हैं, उनसे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जीवन में आने वाले चैलेंजेस को दूर करने की बात नहीं कर सकते हैं? ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये बरसों बरस पेंडिंग रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ फीस से मतलब है। आप फीस जमा करिए और हमारा गोदाम भरते रहिए, हमारा खजाना भरते रहिए। आप रियल लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ना तो छात्रों के सिलेक्शन से मतलब होता है और ना ही उनकी डेली रूटीन की लाइफ में जो आ रहे चैलेंजेस होते हैं उनसे मतलब होता है। उनको सिर्फ अपना खजाना भरने से होता है, मतलब होता है। इस दोगलेपन को आपको बंद करना होगा। आप छात्र की वजह से ही हैं, और अगर छात्रों के लिए नहीं खड़े होंगे तो छात्र भी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात अब सबको सोचनी होगी। ये बात मैं किसी के विरोध में या समर्थन में नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं देश हित में कर रहा हूँ कि भारत में मौतें सस्ती नहीं होनी चाहिए। जिस देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, वहां पर मौतें इतनी सस्ती नहीं हो सकती हैं। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौतें तो इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं
चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करें। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है, जिन लोगों ने मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की प्रिपरेशन की और सेलेक्ट हो गए, वो बाद में उसी क्षेत्र की चुनौतियों को भूल जाते हैं कि वहाँ के क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम अपने सहयोग से उन्हें दूर कर सकते हैं कि नहीं। ये उन आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देता है कि वो कितने लापरवाह रहे। उन्होंने अपने सपने को पूरे करने के बाद उन चुनौतियों को भूल गए जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फील की थी। अब सबको अपनी मौन चुप्पी तोड़नी होगी, छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसका आश्वासन देना होगा और उसकी पूरी तैयारी करनी होगी।